हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम बता दें आपको कि जो वीडियो ये बन रही है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो रिवाइज आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो गई है। तो उस फाइनल आंसर की को हम देख लेते हैं। इसको हम एमपी ऑनलाइन की साइट पर जाकर पूरा देख लेते हैं कि कैसी उसकी फाइनल आंसर की है। तो गांधी मेडिकल कॉलेज का जो पैराग्राफ है, जो पोर्टल है उसको खोल लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेवाएं हैं, यहाँ पर आप देखिए कि QR डाउनलोड लिखा है, यानी 16/11 से लेकर 20/11 तक यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे। जो फाइनल आंसर की है उसे यहाँ पर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ ये डालना होगा। मैंने सब कुछ यहाँ पर खोल के रखा है तो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो डाला था आपको कि एक रैम का मतलब बताना था 32x4। अब इसमें एक रैम में जो है 32 शब्द, 5 एड्रेस लाइन है और 4 बिट डेटा साइज़। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया था कि आपको जो है DRAM का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उसका फुल फॉर्म पूछा था। तो ये वाला इसमें जो है ना तो पहला होगा सही ना ही दूसरा होगा, यानी यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। पूछा आप तो यहाँ पे जो राइट आंसर इनका है वो नाइदर वन नॉर वन, 1 और 2 दोनों ही जो हैं वो करेक्ट नहीं है। अपने को नोट करेक्ट बताना था। दूसरा उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पूछा है कि संयोजन सही कौन सा नहीं है बताना आपको, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है, और एक है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ पर ना तो पहला और ना ही दूसरा, यही सही आंसर है। और इसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा है कि ये भी गलत दिया था उन्होंने, तो ये पे इलेक्ट्रिकल दे दिया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सही कर दिया है। अब EPROM का पूछा था, इसमें इसका पूरा जो है बताना था आपको। हाँ, यही वाला इसका इंग्लिश वर्जन है। अभी नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा जो है नॉट करेक्ट है। तो इसमें प्लॉटर, डिजिटल कैमरा और बारकोड रीडर दिया था, जिसमें उन्होंने बारकोड रीडर को जो है यहाँ पर सही नहीं है, मतलब गलत बता दिया, ठीक है। गलत बताना था। तो सही आंसर क्या होगा, बारकोड रीडर आउटपुट डिवाइस, ठीक। ये सभी पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। लगभग 13-14 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। एक क्वेश्चन जो हटाया गया है वो भी बता देंगे हम आपको, जो कि मैथ्स का है, ठीक है। उसके जो मार्क्स हैं वो सभी को मिलेंगे इक्वली। इसके बाद आते हैं इसमें सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट और पैरेलल पोर्ट होते हैं। कौन कौन से पोर्ट होते हैं ये पूछा था कंप्यूटर सिस्टम में, तो तीनों ही पोर्ट होते हैं। इसके बाद उन्होंने आपको स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI का जो पूछा था फुल फॉर्म। इसके बाद जो कि उन्होंने गलत दिया था, है ना। अभी नेक्स्ट है इसमें है कि जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं उसकी बात करें, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही हैं। डिजिटल कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और बारकोड रीडर और स्कैनर वगैरह, ये सभी इसमें आ जाएंगे, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के बाद। हमारे पास पहला और तीसरा सही इसमें। और इसमें पूछा गया था कि इसमें आपको जो है मॉनिटर के वर्गीकरण बताना था कौन सा नहीं सही नहीं है, ठीक है। तो वही सही नहीं है, जो पहला वाला और तीसरा वाला ये सही नहीं है, ठीक है। इसके आंसर उन्होंने अलग दिए थे कि RGBT जो मोनोक्रोम वाला होता है वो अलग होता है, मोनोक्रोम कलर में आ जाता है, ठीक है। RGB वाला, तो मोनोक्रोम वाला अलग हो जाता है। पहला वाला और तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। ये भी सुधार दिया गया है, ठीक है। इसका भी आंसर गलत दिया था। नोवा वाला इसमें जो लिखा था ये तो ठीक था। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद एक कौन सा था कि आपको पहला और दूसरा ये सही है। इसमें ये MS-DOS यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं RDBMS। ये वाला इन्होंने रॉन्ग दिया था कि RDBMS जो है वो मल्टीमीडिया, मतलब इनका आंसर कुछ और था, ठीक है। इसका आंसर ये आना था, ठीक। उसके बाद सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम और सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, ये दोनों ही इसमें आंसर आएंगे। इसमें जो पूछा था कि आपको बताना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी दो कार्यात्मक इकाइयाँ श्रेणियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये दोनों ही इसमें आएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पर उन्होंने दिया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वातावरण सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अपने को सही बताना था कि कौन सा आएगा। इसमें दोनों ही आ जाएंगे कि उपयोगकर्ता के लिए यह अनुकूल वातावरण कमांड इंटरप्रेटर के रूप में देता है, और यह जो होता है सुरक्षा विकल्प के साथ डायरेक्टरी या फाइल निर्माण को सुगम बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि जो प्रक्रिया प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यों में से एक है। तो प्रक्रिया प्रबंधन के बारे में अपने को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी गतिविधि के लिए लाभकारी होगा ये। तो इसमें आपको जो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी चारों जो हैं वो सही हैं। इसमें ये डेडलॉक हैंडलिंग के लिए भी मैकेनिज़्म को चालू रखता है, ठीक है ना। और डेडलॉक हैंडलिंग के साथ साथ ये जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी होता है, ठीक है, प्रोविज़न करता है उसके लिए, और सस्पेंशन और प्रोसेस के बारे में रिसेप्शन भी करता है। और इसके बाद हम आते हैं जल्दी से नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS जो है इसका सही आंसर है, और ये भी दिया ही था, सॉरी रिच टाइम दिया था, पर सही आंसर यहाँ पे कर दिया उन्होंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रिच दिया था सही आंसर में पहले वाले में, अभी यहाँ पर सही करके उन्होंने रियल टाइम कर दिया, ठीक। इसके बाद हम देखें इसमें कि जो फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और नेटवर्किंग मैनेजमेंट जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं, तीनों ही होते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि 2019 MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है वो कौन से टैब में आती है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आती है डिज़ाइन वाले टैब में, ठीक है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो काय में आता है, डाटा में आता है। सॉर्ट एंड फिल्टर ये भी सुधार दिया, ठीक है। इक्वेशन वाला भी गलत दिया था, ये इक्वेशन किस में आता है, तो ये इंसर्ट में आता है ना, इंसर्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला इसमें दिया है एक और दो दोनों ही आएंगे इसमें, जूम इन और जूम आउट के लिए, तो ये पहला दूसरा सही। इसके बाद इसमें कंप्यूटर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैथ्स का बता देता हूँ, जिस पर लोगों ने रिव्यू लगाए थे और कुछ नदी वाले भी लगाए थे। तो नदी वाला जो कौन सा आंसर था वो तो सही है, लेकिन जो मैथ्स वाला जो काफ़ी सारे लोगों का कहना था और अंडरवुड में था जो कि वो उसका जो है उन्होंने हटा दिया है। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, फुल मार्क्स इज़ बीइंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। सभी कैंडिडेट को पूरे मार्क्स इसमें दिए गए हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है, मतलब जुड़ेगा, हटाया ऐसा है कि इसकी जो है मार्किंग होगी वो सभी के लिए एक नंबर दी जाएगी, है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है 100 मतलब जो बनेगा 100 में से ही बनेगा, जो भी बनना है उसका पूरा मेरिट वगैरह तो 100 पे से ही बनेगी। इसके बाद एक और जो जीके के क्वेश्चन में बता रहे थे कि जो धसान नदी और केन नदी वाला था, तो वो उनका आंसर जो है उन्होंने जो दिया था वो सेम ही रखा है। एक मिनट में दिखाता हूँ उसको, यार देख लेता हूँ मैं भी बहुत कुछ इसमें भूल चुका हूँ। कहाँ है, धसान नदी और केन नदी जो कि इसके जो आंसर थे वो पहला दूसरा उन्होंने सही बोला। धसान नदी को रायसेन ज़िले से निकलता हुआ बोला है, केन नदी को जबलपुर से निकला हो। तो पहला दूसरा ये दोनों ही इसमें जो कथन है वो सही है, ठीक है। कुछ लोगों का बोलना था कि जो केन नदी है ये कहीं और से निकलती है, तो इसमें यही उन्होंने बोला है। बाकी सभी के आंसर लगभग वही हैं जो पहले वाले आंसर की में दिए हुए थे, है ना। ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं दिखा लेता हूँ, आप इसमें देखिए। ये नर्मदा नदी की लंबाई 1077, चंबल की 558, दूसरा वाला उसमें सही नहीं है, और बाउंड्री लाइन वाला हो गया 1052। लगभग सभी के आंसर जिसमें जो है दिए हुए हैं सही। वो कंप्यूटर वाले जो सेक्शन के जो आंसर थे वो मैंने आपको सभी बता दिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद आपका, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।